तो हमारा सफर शुरू हुआ दिल्ली से और हमें पहुंचना था संगम नगरी प्रयागराज। प्रयागराज जहां संगम होता है गंगा, यमुना और सरस्वती का, जहां लगा है महाकुंभ। दिल्ली से प्रयागराज तक की यह यात्रा हम अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कर रहे हैं। वैसे मुझे हाईवे लॉन्ग ड्राइव्स रात में पसंद नहीं है, क्योंकि सफर लंबा है और हमें जाम से बचना है। इसी वजह से हमने रात में ड्राइविंग करना बेहतर समझा। तो हमने रात के लगभग 9 बजे अपना सफर शुरू कर दिया। सारी रात हम नॉन स्टॉप चले और रास्ते में हमने केवल एक ही टी ब्रेक लिया और अब हमें सुबह की लालिमा नजर आने लगी थी और अब हम प्रयागराज से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर थे। हमारा रात में ड्राइव करने का डिसीजन बहुत ही सही रहा और हम बिना किसी जाम में फंसे प्रयागराज तक पहुंच चुके थे। हम प्रयागराज के रास्तों से वाकिफ नहीं थे, इसीलिए हमने फोन पे गूगल मैप लगाया, जिससे कि हम प्रयागराज संगम के नजदीक पहुंच सकें। अब हम पहुंच चुके थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ब्रिज पर, जो कि यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पर आगे बाएं हाथ में संगम है। हमारे मन में बहुत खुशी थी कि इतने बड़े आयोजन के अवसर पर हम प्रयागराज पहुँचे हैं। हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली भी मानते हैं कि हमें इस महान अवसर पर यहाँ पर स्नान का मौका मिला। जैसा कि मैं अपने हर एक वीडियो में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, तो उसी क्रम में मैं आपको इस वीडियो में पहले तो यह बताऊंगा कि प्रयाग शब्द का अर्थ क्या है और इस जगह को प्रयागराज क्यों कहते हैं, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कुंभ का महत्व क्या है। साथ ही इस कुंभ शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इस मेले का नाम कुंभ क्यों रखा गया। तो पहले मैं बात शुरू करता हूँ प्रयाग से। प्रयाग शब्द का अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ पर दो नदियों का संगम होता है। जैसे कि आप लोग कभी बद्रीनाथ जाएंगे तो आपको रास्ते में 5 प्रयाग देखने को मिलते हैं, जिनमें एक है विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। इन सभी में प्रयाग शब्द आया है क्योंकि इन सभी जगहों पर दो नदियों का संगम होता है और माना जाता है कि ऐसे संगम वाले स्थानों पर विशेष ऊर्जा निकलती है, जो कि हमारे लिए बेहद लाभप्रद है। और यहाँ पर तो 3 बड़ी नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। इसी वजह से इस स्थान को प्रयागों का राजा यानी प्रयागराज कहा जाता है और इस पवित्र संगम की वजह से इस स्थान पर बहुत ऊर्जा है और इसी वजह से यहाँ पर स्नान का बहुत महत्व भी है। तो चलिए अब बात करते हैं कुंभ की। कुंभ का शाब्दिक अर्थ है कलश या घड़ा। अब यह मेरा कलश या घड़े से किस प्रकार से संबंधित है, मैं आपको यह बताता हूँ। पौराणिक काल की एक कथा आपने जरूर सुनी होगी, जो थी अमृत मंथन की कथा। पौराणिक काल की कथा जिसमें वासुकी नाग को रस्सी बनाकर और मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र को मथा गया था। वासुकी नाग को एक ओर से देवताओं ने पकड़ा और एक ओर से दानवों ने, और उस मंथन के बाद समुद्र से 14 महत्वपूर्ण रत्न निकले। इसी मंथन में बहुत ही खतरनाक हलाहल विष निकला था। तो इसी मंथन में निकला था अमृत कलश, जो कि भगवान धन्वंतरी जी लेकर प्रकट हुए थे। अमृत कलश जिसका अमृत किसी को भी अमरत्व प्रदान कर सकता था, अमृत किसी को भी अमर बना सकता था। तो ऐसे में दानवों ने देवताओं से युद्ध छेड़ दिया उस अमृत कलश के लिए, क्योंकि वे उस अमृत कलश को हासिल करना चाहते थे ताकि वह अमर हो सके। तब धन्वंतरी जी उस अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग में चले गए और उस कलश से अमृत की बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी, और वह 4 स्थान थे नासिक, उज्जैन, हरिद्वार और प्रयागराज। और यही कारण है कि भारत में इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। तो हमने भी संगम के अमृत तुल्य पानी को अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया और यहाँ से केन्स खरीद ली। अब हमारे पास यहाँ पर स्नान के 2 ऑप्शन थे। हम यहाँ पर इसी घाट पर स्नान कर सकते थे या फिर यहाँ से बोट लेकर हम संगम नोज पॉइंट तक जा सकते थे, जहाँ पर वास्तविक संगम हमें देखने को मिलता है। हमारी इच्छा तो बहुत थी कि हम संगम नोज पॉइंट तक जाएं, यानी वास्तविक संगम तक जाएं और वहीं पर जाकर स्नान करें, लेकिन भीड़ की स्थिति को देखते हुए हमने ऐसा ना करना उचित समझा और हमने यहीं पर इसी स्थान पर स्नान किया।
तो यहाँ पर स्नान करने के बाद अब हम चल दिए पार्किंग में अपनी गाड़ी की तरफ, जिसे लेकर हमें जाना था अयोध्या। क्योंकि हम ज़्यादा अवकाश लेकर नहीं आए थे, इसलिए हमको यहाँ स्नान के बाद अयोध्या जाकर अयोध्या में ही स्टे करना था और अगले दिन रामलला के दर्शन के बाद वापस घर की ओर जाना था। रास्ते में भूख लगी थी तो थोड़े चने हमने यहाँ पर खा लिए थे। और यहाँ से हमने वापसी के रास्ते में ही यह शिवालय पार्क देखा, जहाँ पर बहुत से भगवान शिव के मंदिरों के समान कुछ मंदिरों के स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे। इसके बाद हम प्रयागराज से चल पड़े अयोध्या की ओर। हम गूगल मैप के सहारे चल रहे थे तो गूगल मैप ने हमें कुछ ऐसी जगहें भी एक्सप्लोर करवा दी जहां पर हमारी जरा सी चूक होती तो हमारी गाड़ी शायद रास्ते में फंस जाती। कच्चा रास्ता, नदी किनारे की रेत और रेत पर बिछाई गई लोहे की शीट्स से अगर टायर थोड़ा सा भी नीचे आता तो रेत में फंसकर हमारी गाड़ी वहीं रुक जाती। तो भगवान की कृपा से ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमारी गाड़ी सुरक्षित वहां से निकल गई और लगभग 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके थे अयोध्या। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए यदि आप भी जाएं तो आपके लिए एक खास इन्फॉर्मेशन, वह इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपका दर्शनों में लगने वाला समय कम हो जाएगा, यानी आप जल्दी दर्शन करके जल्दी वापस आ पाएंगे। वो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यह है कि आप जब रामलला के दर्शन करने जाएं तो अपने मोबाइल फ़ोन्स जहां होटल में आप रुके हैं वहीं पर छोड़ के जाएं, क्योंकि यहाँ पर मुख्य मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं होते और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन जमा करने के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, जिसकी वजह से आपका काफ़ी समय व्यर्थ हो जाता है। तो यदि आप अपने फ़ोन्स होटल रूम में ही रख के आएंगे तो आपका काफ़ी समय यहाँ पर बच जाएगा। तो हमने यहाँ पर भगवान श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन किए। तो चलिए अब अपनी कुंभ की यात्रा और अयोध्या दर्शन की इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नई जगह और नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में।